Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में निबंध लेखन के बारे में। ओके, निबंध लेखन जो आपका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका जो सेक्शन डी होता है एग्ज़ाम में, उस सेक्शन डी में 51 नंबर का क्वेश्चन होता है और वो पूरे 7 मार्क्स का प्रश्न है। 7 मार्क्स यानी बहुत बड़े नंबर का प्रश्न कह सकते हो आप। और 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो 3 में से कोई भी एक आपको चूज़ करना होता है और लिखना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेरी प्रिय पुस्तक। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मानव जीवन में अच्छी पुस्तकों का बहुत महत्व है। मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में है तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है कि मानव जीवन में अच्छी पुस्तकों का बहुत महत्व है। उत्तम पुस्तकें अच्छे मित्र, गुरु और मार्गदर्शक का काम करती है। यानी मानव जीवन में पुस्तक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पुस्तक जो हमारे पास होती है, जो उत्तम प्रकार की जो पुस्तक होती है, वो एक मित्र, एक गुरु, एक मार्गदर्शक का काम करती है। हमें नॉलेज भी देती है, हमें ज्ञान भी देती है और हमारा फ्रेंड भी बन के रहती है, ऐसा कह सकते हैं। उनके अध्ययन से हमारा ज्ञान बढ़ता है और जब जब हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे, पुस्तक जब पढ़ते जाएंगे तो हमारा नॉलेज भी बढ़ता जाता है। हमारी जीवन दृष्टि विशाल बनती है और हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता मिलती है। अध्ययन के प्रति अपनी रुचि के कारण मैंने अब तक कई उत्तम पुस्तकें पढ़ी है। मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि उन सब में गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो यहाँ पे शुरुआत में हमें पुस्तक के बारे में लिखना है कि पुस्तक क्यों ज़रूरी है जीवन में, और उसके बाद में हम यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे कि मुझे कौन सी वाली पसंद है। तो यहाँ पे इसने यह लिखा है कि मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इतनी सारी पुस्तकें जो मैं पढ़ी है उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे जो पुस्तक मेरे दिल को छू गई, मेरे मन को छू गई, वो है गांधी जी की सत्य के प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। सत्य के प्रयोग वास्तव में गांधी जी के जीवन की प्रयोगशाला की प्रमाणित तस्वीर है। सत्य के प्रयोग जो बुक है, जो पुस्तक है, वो गांधी जी के जीवन की प्रयोगशाला, यानी जीवन के अंदर उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट किए, जो जो उन्होंने अनुभव किया, उनका जो भी अचीवमेंट था, जो उन्होंने सहा बर्दाश्त किया और जो मिस्टेक्स भी की, वो सारी प्रयोगशाला की तरह हम जब लेबोरेटरी में होते हैं तो क्या करते हैं, सारे रिसर्च करते हैं, मिक्स करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो जीवन भी एक प्रयोगशाला ही है। तो यहाँ पे जो बुक है वो उनके जीवन की प्रयोगशाला की प्रमाणित तस्वीर है। इसके एक एक प्रकरण में सत्य का उद्घाटन हुआ है, यानी हर एक प्रकरण में उन्होंने सच बताया है। गांधी जी ने अपनी दुर्बलताओं का स्पष्ट चित्रण करके उनसे शिक्षा पाने के लिए प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो भी दुर्बलताएं थी, उनके अंदर जो भी खामियां थी, वो जाहिर की है, उन्होंने व्यक्त किया है कि मैंने ये सब किया है, मैंने ये गलतियां की है, मेरे क्या कहते हैं ना, माइनस पॉइंट मेरे क्या थे, वो सारे उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। और एक एक प्रसंग को उन्होंने बहुत सचोट तरीके से प्रस्तुत किया है। मांसाहार हो, धूम्रपान, चोरी करना, आत्महत्या, पत्नी के प्रति कठोर व्यवहार आदि प्रसंगों में गांधी जी का स्वाभाविक रूप देखते ही बनता है। यानी उन्होंने नेचुरली वो सब व्यक्त किया है जो जो उन्होंने अपने जीवन में किया है वो। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में उनके स्वाभिमानी, स्वावलंबी और सत्याग्रही स्वरूप बताते हैं कि उस साधारण व्यक्ति में कितने असाधारण गुण छुपे हुए थे। और ये सब तो उन्होंने वहाँ पे लिखा है। उसके साथ साथ उनके स्वाभिमानी, स्वावलंबी, खुद पर क्या कहते, खुद पर ही उनको कॉन्फिडेंस था और सत्याग्रही भी थे, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे और खुद से कमाते थे। ऐसे स्वावलंबी, खुद से ही कमा के खुद के खाने वाले काफ़ी सारे गुण इनके अंदर छुपे हुए थे। वो सारी बातों का जिक्र इस बुक के अंदर हुआ है। और इस प्रकार सत्य के प्रयोग गांधी जी के जीवन का सच्चा दर्पण है। उस बुक के जरिए हम गांधी जी को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आगे लिखेंगे, सत्य के प्रयोग या आत्मकथा गांधी जी की जीवन यात्रा का ही नहीं, उनके व्यक्तित्व की यात्रा का भी दर्शन कराती है। यानी उनके जीवन की नहीं, उनके व्यक्तित्व का भी दर्शन कराती कि वो कैसे थे, उनका
उनके अंदर कैसे गुण थे, वो कैसे रहते थे, कैसे बिहेव करते थे, कैसे वो किसी के आने से क्या वो फील करते थे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते थे, वो सब चीज़ें हमें इस बुक के ज़रिए, हम जैसे नहीं कोई भी बुक पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि वो आपकी आंखों के सामने वो सब चीज़ें हो रही है। तो उसी तरीके से सत्य के प्रयोग जब आप पढ़ोगे तो आपको वो पता चलेगा कि गांधी जी कैसे कैसे रहते थे, तो उनके व्यक्तित्व की भी यात्रा कराती है। इससे हम देख सकते हैं कि किस तरह मोहनदास नाम का एक डरपोक शर्मीला लड़का माता के वचनों से बंध कर लंदन में संयम और परिश्रम से वकालत की डिग्री लेकर दक्षिण अफ्रीका में न्याय और मानवता की ज्योति जलाकर अन्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विजय सेनापति के रूप में विश्वबंद बन जाता है। एक सामान्य व्यक्तित्व के असामान्य बनने की यह यात्रा जितनी रोचक है उतनी ही प्रेरक भी है। यानी वो सारी जर्नी जितनी रोचक है, यानी आपको रहस्यमय लगती है और मज़ा आता है, उतनी ही ज़्यादा आपको प्रेरणा भी देती है, आपको कुछ एक अच्छा इंसान बना जाती है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इस पुस्तक में गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, धर्म, भाषा, जाति पाति, अस्पृश्यता आदि अनेक विषयों पर अपने विचार और मान्यताएं व्यक्त की है। इससे हमें उस महामानव के चिंतन की झलक मिलती है। गांधी जी की सूक्तियाँ रामबाण की तरह मर्म पर प्रहार करती है। यानी यहाँ पे उन्होंने जो सत्य के बारे में बात की, अहिंसा हो, धर्म हो, जाति हो, पाति हो, अस्पृश्यता, इन सभी विषयों पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं और मान्यताएं भी व्यक्त की है। इससे हम महामानव के चिंतन की झलक मिलती है कि वो कितना सोचते थे, सबके बारे में कितनी बातें करते थे, कितना सोचते थे, कितना काम करते थे उनके लिए। गांधी जी की जो सूक्तियाँ थी, जो उनके वचन थे, वो मर्म की तरह प्रहार करते हैं। यानी एक हमारे अंदर एक घाव छोड़ जाते हैं, हमें कुछ सिखा जाते हैं, ऐसी यहाँ पे बात की गई है। ओके, देन नेक्स्ट, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा इतनी सहज ढंग से लिखी है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सरल और प्रायः छोटे छोटे वाक्यों में उन्होंने भाषा और भाव का सारा वैभव भर दिया है। कहीं कहीं तो उसे पढ़ने में काव्य सा आनंद भी मिल जाता है। तो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बुक को लिखा है, ये बात यहाँ पे बताइए। इस प्रकार सत्य के प्रयोग एक महामानव की जीवन की प्रेरक कथा है। इसमें हमारे देश के इतिहास की भी सुंदर झलकियाँ है, हमें हमारी देश के इतिहास की भी छोटी मोटी झलकियाँ मिलती है कि क्या क्या हो रहा था उस वक्त। ओके, इस आत्मकथा ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। इस पुस्तक को पढ़कर न जाने कितने लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। इस पुस्तक के प्रभाव से ही मैंने कई बुराइयां छोड़ दी है और मेरे चरित्र का निर्माण हुआ है। अब तो गांधी जी के आदर्शों पर चलना ही मेरे जीवन का ध्येय बन गया है। जिस प्रकार गांधी जी मेरे प्रिय नेता हैं, उसी प्रकार उनकी आत्मकथा मेरी प्रिय पुस्तक है। तो ऐसे आप पूरा एक कॉम्पो लिख सकते हो, एक निबंध लिख सकते हो और यहाँ पे आपका निबंध खत्म होता है। आई होप कि मेरा ये आपको समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए। हम आपको पढ़ाते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग हर रोज़ मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एक वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।